तो आज हम लोग बात करेंगे स्पाई यूनिवर्स के बारे में, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, यानी वॉर तक। देखिए, वैसे तो स्पाई यूनिवर्स की अनाउंसमेंट पठान के रिलीज होने के टाइम पे हुई थी कि वो एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो एक था टाइगर उसकी पहली फिल्म थी। तो हम लोग एक था टाइगर से शुरुआत करते हैं। तो एक था टाइगर की शुरुआत ऐसे होती है कि एक इंडिया का एजेंट है जिसका नाम है टाइगर, जो कि सलमान खान ने प्ले किया है। वो प्यार के चक्कर में अपने देश के लिए बागी हो जाता है। वहीं पाकिस्तान की एक एजेंट है जिसका नाम है जोया, जो कि प्यार के चक्कर में सलमान खान से प्यार करती हैं। वो फिल्म में प्यार के चक्कर में वो अपने देश के लिए बागी हो जाती है और दोनों बागी मिलकर अपने अपने देश के एजेंट्स को धोखा देके, चकमा देके भाग जाते हैं। ये की एक टाइगर की कहानी। अब आती है टाइगर जिंदा है। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुछ नर्सेस को एक टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ के रखा हुआ है और पूरे स्पाई यूनिवर्स में, हालांकि उस वक्त तो स्पाई यूनिवर्स था नहीं, सिर्फ टाइगर का ही काम चल रहा था। तो इंडिया के जितने भी स्पाइस थे उस समय, उसमें से रॉ को एक ही चीज सूझती है कि अगर उनको बचाना है तो हम एक काम करके हैं, अपने बागी एजेंट को बुलाते हैं टाइगर, वो हमारी मदद करेगा। टाइगर आता है, वो जोया से कहता है तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं बच्चे के साथ रहना, मैं इनको बचा के आऊंगा। टाइगर आता है, टाइगर फंस जाता है, टाइगर को जोया आके बचाती है, जो कि अगेन बागीगिरी करती है और टाइगर की बात नहीं मानती है। वो आती है, वो पाकिस्तानी एजेंट को बचाती है, ये हिंदुस्तानी एजेंट को बचाते हैं। दोनों बागी मिलते हैं, मरने का नाटक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और इस तरीके से टाइगर जिंदा है की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद स्पाई यूनिवर्स की तीसरी फिल्म आती है जिसका नाम है वॉर। वॉर में हमको शुरुआत में दिखाया गया है कबीर नाम का कैरेक्टर है जो कि एक टेररिस्ट को एलिमिनेट करने जाता है, लेकिन वो टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के बजाय क्या करता है, अपने ही एक साथी को उड़ा देता है। इस तरीके से वो टिपिकल क्या बन जाता है, बागी। वाह क्या बात है। बागी बनने के बाद वो डिसाइड करता है वो एक एक करके हिंदुस्तान के एजेंट्स को मारेगा। इसी में हमको खालिद का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि टाइगर श्रॉफ ने प्ले किया है। और फिल्म के इंटरवल तक आके आके हमको ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों मिशन में थे। मिशन में जाने के बाद कुछ हुआ जिसकी वजह से कबीर बागी बन गया। कमाल है, सब बागी ही बन रहे हैं। फिल्म के अंत तक हमको पता चलता है कबीर तो बागी था ही था, टाइगर श्रॉफ भी बागी हो गया है। वाह, इन्फ्लुएंस देख रहे हो भाई। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं जितना कि इन लोगों ने बागी होने में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है। कमाल की इन्फ्लुएंसगिरी चल रही है यार। टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर बागी हो गया। क्लाइमैक्स से पहले हमको पता चलता है कि वो टाइगर श्रॉफ है ही नहीं। इंटरवल में टाइगर श्रॉफ मर चुका था। ये उसी का एजेंट है जो कबीर की टीम थी, उसी में से एक एजेंट आता है, वो भी बागी हो गया। वो देश के लिए भी बागी हो गया, कबीर के लिए भी बागी हो गया। और फिर उसने डिसाइड किया है कि मैं साउथ कोरिया जाके प्लास्टिक सर्जरी करा के टाइगर श्रॉफ बनूंगा और उसके बाद मैं कबीर को धोखा दूंगा, यानी कबीर के लिए भी बागी बन जाऊंगा। अंत में फाइट होती है, कबीर जीत जाते हैं और देश उसे बागी भगोड़ा घोषित कर देती है। वेरी गुड। उसके बाद हमारी स्पाई यूनिवर्स की अनाउंसमेंट होती है और आता है पठान। शुरुआत में हमको दिखाया गया है पठान कहीं फंसे हुए हैं, क्या है, क्योंकि वो एक इंसान को ढूंढ रहे हैं। किस इंसान को ढूंढ रहे हैं? जो कि वो अकेला कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह काम करते हैं। उसका लीडर कौन है? जिम। जिम का कैरेक्टर प्ले किया है जॉन अब्राहम। जिम के बारे में पता चलता है वो इंडिया का एजेंट रह चुका है और वो बागी हो चुका है। शाहरुख खान का कैरेक्टर पठान जिम को पकड़ने जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि ये बागी क्यों हो गया, लेकिन फिर भी इंटरवल का आके आके हमको ये पता चलता है कि देश के लिए पठान भी बागी हो गया है। वाह, उसको प्यार हो गया एक पाकिस्तानी एजेंट से। नहीं, ये जोया वाला कैरेक्टर नहीं है, ये दीपिका पादुकोण वाला कैरेक्टर है और कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है और मैंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि मैं इसको गूगल करके देखूं। तो ये दीपिका पादुकोण वाले कैरेक्टर से पठान को प्यार हो जाता है, जो कि आईएसआई के लिए काम करके की और वो भी बागी हो चुकी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का ग्रुप है ये हर देश के बागी एजेंट से बना हुआ है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने अपने देश के लिए बागी हो चुके हैं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग एक ग्रुप ही बना देते हैं। बागी होने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, इंडिया पे अटैक करते हैं। उसके लिए उनको कुछ बम वम चाहिए होता है। बम के लिए वो पठान को पकड़ते हैं, पठान को पकड़ के रशिया ले जाते हैं, वहां पे वो पकड़ाया जाता है। उस बागी को बचाने के लिए दूसरा बागी, मेरा मतलब है टाइगर, आते हैं। मतलब दोनों साथ में मिलकर रशियन आर्मी से लड़ते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर होता है
वो जिम को यानी अपने मिशनरी बागी ग्रुप को उसको भी धोखा दे देता है, यानी वो उसके लिए भी बागी बन जाती है। अपने देश के लिए बागी की, फिर पठान को धोखा देके फिर बागी बन गई, फिर जिस ग्रुप के लिए काम करती थी उस ग्रुप के लिए भी बागी बन गई। फिर ये बागी लोग मिलके, मेरा मतलब है पठान और जो भी दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, ये दोनों मिलके आपस में जिम को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। खत्म। उसके बाद आती है हमारी बागी 3, मेरा मतलब है टाइगर 3। टाइगर 3 में इंडिया का स्पेसिफिक निर्देश होता है कि पाकिस्तान में आपको नहीं जाना है। वो अपने किसी भी एजेंट्स को नहीं भेज के, वहां पे कुछ कलेश हो रही होती है, उस कलेश के चक्कर में वो साफ साफ कहते हैं आपको पाकिस्तान में नहीं जाना है। टाइगर बीइंग अ बागी, ऑलवेज अ बागी, फिर से बागी बन जाता है। वो ऑलरेडी बागी है, फिर से बागी बन जाता है और चला जाता है पाकिस्तान में मरने के लिए। बच बुचा के वापस आता है, आ जाता है यार इंडिया में। अब तक वो भाग रहा था लेकिन अब वो इंडिया में आ गया। जोया के साथ गया था, जोया के साथ वापस आ गया। अब देखा जाएगा टाइगर 4 में इसको कहां लेके जाते हैं, या टाइगर वर्सेस पठान में इसको कहां लेके जाते हैं। ये बागी बंदा पता नहीं क्या करता है। टाइगर 3 की इससे ज्यादा स्टोरी है नहीं। अब आते हैं वॉर 2 पे। एक बागी कैरेक्टर कबीर, जो कि देश के लिए ऑलरेडी बागी बन चुका है, वो दोबारा से बागी बन जाता है अपने ही सीनियर को गोली मार के। उसके बाद पूरी रॉ उसके पीछे लग जाती है, कहां से उठा के कमांडोज को लगा देते हैं पीछे। एनटीआर उसको पकड़ने जाता है, दोनों के बीच में कुछ सुलह होती है। उसके बाद दोनों साथ में आ जाते हैं। इंटरवल तक पता चलता है कि असली बागी तो एनटीआर है, कबीर नहीं। इतना बागीपना, इतना धोखापना प्यार में नहीं मिलता जितना कि स्पाई यूनिवर्स में मिल चुका है। एनटीआर उसको धक्का देता है विथ पैराशूट के साथ कि कबीर तू मरेगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा, मेरा जिम्मेदारी है तुझे बचाना, लेकिन तुझे धक्का भी प्लेन से मैं ही मारूंगा। और वो प्लेन में कैसे लटक रहा होता है, ऐसे जैसे हम लोग ट्रेन में लटकते हैं। ट्रेन में लटकने के बाद भी दिल में डर लगता है कहीं नीचे लुढ़क ना जाए। वो प्लेन में ऐसे लटक रहा होता है और कोई भी विंग प्रेशर उसके चेहरे में नजर नहीं आता है। खैर स्पाई यूनिवर्स है, टेम्पलेट पे रहते हैं हम लोग। ये बागी दूसरे बागी के पास जाते हैं, मतलब कि कबीर एनटीआर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं कर पाता है क्योंकि वो उससे एक कदम आगे होता है। आखिरी में दोनों बागी वापस में एक साथ मिल जाते हैं। दोनों मिलके जो मेन विलेंस होते हैं उनको मारते हैं। मतलब मेन विलेन तो खैर कुछ है ही नहीं, आखिरी में एक सेकंड के लिए आके और मर जाते हैं। मेन विलेन तो एनटीआर साहब ही थे। ये दोनों बागी डिसाइड करके अब हम लोग बागी बन के देश की रक्षा करेंगे। और हिंदुस्तान में वो ऑलरेडी बागी था, फिर से उसको बागी बना दिया जाता है। वो से मेरा मतलब है कबीर। कबीर ऑलरेडी बागी था, उसको फिर से बागी बना दिया जाता है और कहा जाता है कि एनटीआर को मारने वाला भी कबीर ही है, कर्नल लूथरा को मारने वाला भी कबीर ही है। ये बागी था, बागी है और बागी ही रहेगा। बागी से याद आया, 5 सितंबर को बागी 3 रिलीज हो रही है कि बागी 4 रिलीज हो रही है, कोई तो बागी रिलीज हो रही है। वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म है, उसमें वो बागी बना हुआ है जो कि वॉर में ऑलरेडी बागी बन चुका है। अच्छा वॉर में मर गया था, यहां मरा नहीं है। ये स्पाई यूनिवर्स नहीं है, ये बागी यूनिवर्स है। इस बागी यूनिवर्सों को इकट्ठा करो और हंटर से सूटो, तब जाके ये इकट्ठे होके काम करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पसीना पोंछ लेता हूं मैं।